देखो आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर वन वन जो है ना, ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट करके एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर में देखो हम लोग को पढ़ना क्या है, मार्केट यानी कि बाजार के बारे में। तो नॉर्मली अगर बताए तो मार्केट क्या होता है। मार्केट एक ऐसा प्लेस है या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सामान का सेलर और सामान का बायर दोनों मीट करते हैं टू परचेज और सेल। सामान को या तो खरीदने के लिए या फिर क्या, बेचने के लिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। सो मार्केट एक तरीके का प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म क्यों कह रहे हैं, देखो प्लेस नहीं कह रहे, क्योंकि आजकल मार्केट जो है ना, सिर्फ प्लेस नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन भी चल रहा है। इसीलिए मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कौन मिलता है, बायर और सेलर, माने क्रेता और विक्रेता। किस लिए मिलता है, ताकि वो लोग सामान का क्या कर पाए, परचेज या फिर सेल। इसीलिए मार्केट क्या है, एक प्लेटफॉर्म कहेंगे, है ना, प्लेस नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, प्लेटफॉर्म कहेंगे। तो देखो इंग्लिश में हम एक बार पढ़ देते हैं, फिर हिंदी में, और बंगाली भी है। इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट डज नॉट मैरिली मीन ऑफ फिजिकल प्लेस। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब कोई फिजिकल प्लेस मतलब जगह नहीं होता है, where goods are bought and sold. It refers to the entire system or arrangement through which buyers and seller कम इन कॉन्टैक्ट। माने अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट जहां पे बायर और सेलर मीट करता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट। ठीक है, हिंदी में भी यही चीज यहाँ पे लिखा मिलेगा। देखो, बाजार शब्द का अर्थ केवल एक स्थान नहीं है जहां वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। इसका अर्थ उस संपूर्ण व्यवस्था से है जिसके माध्यम से खरीदार और विक्रेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए संपर्क करते हैं। देखो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, आइदर डायरेक्टली कांटेक्ट करता है या फिर इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, तुम दुकान में जाकर के एक साबुन खरीद के लाई, वहां पे कांटेक्ट क्या है, डायरेक्ट है। ऑनलाइन ऑर्डर करी तो कांटेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट, है ना। वही चीज बंगाली में है, चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, है ना। तो अल्टीमेटली मार्केट एक जगह नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे क्रेता और विक्रेता मिलते हैं सामान को खरीदने और बेचने के लिए। अब तुमको जितना भी बाजार में मार्केट्स दिखता है, उसका अलग अलग टाइप्स है। क्या क्या टाइप्स है, देखो। एक बाजार का नाम है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। एक का नाम है मोनोपोली मार्केट। एक का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक का नाम है ओलिगोपोली मार्केट, और एक का नाम है नेचुरल मोनोपोली मार्केट। और भी बहुत सारा टाइप से हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, सबसे पहले प्रकार का जो बाजार है, इसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। ये कौन सा बाजार है, देखो, ऐसा बाजार जहां पर, हाँ, जहां पे देखो ये सब सेलर्स है, जहां पे सेलर्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे और बायर्स भी क्या होगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। मतलब सेलर्स भी बहुत सारे रहेंगे और बायर्स भी बहुत सारे रहेंगे। इस मार्केट को कहते हैं परफेक्टली कंपटीशन मार्केट। और इस मार्केट में किसी भी सामान का जो दाम होता है, बहुत महंगा नहीं मिलेगा, रिजनेबल मिलता है। मतलब ऐसे मान लो ना कि सब कोई, तुम आलू का मार्केट चले गए, सिर्फ आलू बिक रहा है, सिर्फ आलू बिक रहा है, और सबके आलू का दाम है 1 किलो का 10 रुपया, और सबके आलू का क्वालिटी क्या है, सेम। तो यहाँ पे हर सेलर के बीच में कंपटीशन है। कोई भी सेलर क्या आलू के दाम को बढ़ा पाएगा, अगर एक बढ़ाएगा तो हम दूसरे से खरीद लेंगे। तो इस मार्केट को क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एक ऐसा बाजार जहां पे सेलर भी बहुत सारे मिल जाएंगे और बायर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो देखो, perfect competition is a market structure in which there are a large number of buyers and sellers dealing in homogeneous product। एक ऐसा बाजार जहां पे विक्रेता और क्रेता बहुत सारे मिलेंगे और वो लोग अलग अलग सामान को बेचेंगे खरीदेंगे, या एक ही तरह का, एक ही तरह का, है ना, अलग तरह का नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या कोई भी सेलर सामान के मूल्य को या प्राइस को बढ़ा सकता है क्या, क्योंकि एक जो बढ़ाएगा प्राइस तो हम दूसरे से खरीद लेंगे। मैंने ना तो कोई प्राइस को बढ़ा सकता है और ना ही प्राइस को घटा सकता है।
सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी, नो सेलर, नो बायर और नो सेलर, ना तो बायर सामान के मूल्य को घटा सकता है और ना ही सेलर। रीजन क्या है देखो, अगर तुम मार्केट में चले गए और कहते हो कि 10 रुपए किलो आलू है बट हम खरीदेंगे 8 रुपए किलो, आपको बेचना ही पड़ेगा, नहीं बेचेगा, तुम जाओगे दूसरा बायर्स आएगा। सेलर का भी सेम है, ठीक है। द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जब सामान का डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ेगा और डिमांड कम होगा तो प्राइस कमेगा। तो अल्टीमेटली तुमको बस सोचना है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे क्रेता और विक्रेता माने सेलर और बायर माने असंख्य होते हैं, बहुत सारे मिलेंगे और वो लोग सब एक ही प्रकार की वस्तुओं के साथ डील करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। इस मार्केट को कौन सा मार्केट कहेंगे? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। वही चीज बंगाली में यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसके लिए अच्छा है, बायर्स के लिए कि सेलर्स के लिए? सेलर्स के लिए भी तो है। जैसे अभी देखो ना, किस सेलर्स के लिए भी है, क्यों ऐसा है हम बता रहे हैं। जैसे अभी देखो ना, एग्रीकल्चरल जितना भी, जैसे टमाटर वगैरह कभी कभी 1 रुपया किलो मिलता है। रीजन क्या है? बायर से नहीं है, माने बायर्स ही अनलिमिटेड है, सेलर एक ही टॉप, बायर्स खरीदबे नहीं करेगा तो तुम बेचोगे किसको, है ना। तो सेलर भी बहुत सारा होना चाहिए और बायर्स भी, तो वहां पे सेलर का भी फायदा होता है और बायर, क्योंकि सेलर अगर एक है, बहुत सारा बायर है, बायर बोलेगा नहीं हम तो 10 रुपया किलो लेंगे, तो बोलेगा हम दूसरा बायर को बेच देंगे, तो बायर ज्यादा है मतलब हम भी प्राइस अच्छा से ले पा रहे हैं और बायर भी अच्छे प्राइस पे सामान को खरीद पा रहा है। सो दिस ये जो है ना, बेनिफिशियल है, सही है, किसके लिए? बायर्स के लिए भी और दोनों को फायदा है इससे, है ना। जैसे हम लोग जाते हैं ना कपड़ा, जब अगर कुछ कपड़ा खरीदना हो तो तुम यहाँ लोकल गौशाला मोड़ अगर दुकान होगा तो नहीं खरीदेगी, क्यों? एक ही दुकान है, जो बोलेगा वही देना पड़ेगा। लेकिन उस मार्केट में चले जाओ, सबसे सस्ता सामान वही मिलता है। जैसे इलेक्ट्रिकल मार्केट में जाके हम लोग इलेक्ट्रिक का सामान खरीदते हैं, बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन सिंगल दुकान होगा तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखा गया देखो, परफेक्टली कंपटीशन इज कंसिडरेबल द आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर बिकॉज इट इंश्योर्स द मैक्सिमम वेलफेयर फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स, है ना। हिंदी में भी वही देखो चीज लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, है ना। और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है ना, मतलब बायर्स एंड सेलर बहुत सारे मिल जाएंगे इस मार्केट में। और इस मार्केट में ना प्राइस क्या रहता है सामान का, एक सामान मिल जाएगा मूल्य, और एवरी सेलर एक्ट एज अ प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, जो सेलर होता है क्या वो प्राइस को डिसाइड कर सकता है ना, जो भी प्राइस मार्केट में होगा उसी को लेना पड़ेगा। इसीलिए सेलर को कहते हैं प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। वो मूल्य लेगा, मूल्य को निर्धारित नहीं करेगा। चलो फीचर्स में चले आते हैं। जैसे कि तुम समझ गए ये परफेक्टली कंपटीशन मार्केट कैसा बाजार है, जहां पे सेलर्स क्या है, ज्यादा, और बायर्स भी क्या है, बहुत ज्यादा। तो इस बाजार की खासियत क्या है, देखो तुम हर चीज अब समझ चुके हो, इस बाजार की खासियत क्या है। सबसे पहली खासियत है सेलर विक्रेता भी बहुत ज्यादा है और बायर मतलब क्रेता। पहला खासियत हुआ कि नहीं हुआ? इसके अंदर में लिखोगे क्या देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, हिंदी में कहे तो अनेक खरीदार और विक्रेता। बस 5-6 पॉइंट तुमको एग्जाम के पर्पस में याद करना है, हालांकि याद भी नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में जो माइंड में आएगा तो लिखते जाना। जैसे इस बाजार की सबसे पहली विशेषता क्या है, सेलर्स और बायर अनलिमिटेड है ना। सो देयर आर सो मेनी बायर्स एंड सेलर दैट द शेयर ऑफ ईच इन द टोटल मार्केट इज वेरी स्मॉल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेलर भी बहुत सारा है और बायर भी क्या है, बहुत सारा है। इकलौता सेलर पूरे बाजार का बहुत छोटा सा हिस्सा है, हाँ या ना, इसीलिए तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है ना। सो इसीलिए बोला गया देखो, बाजार में इतने अधिक खरीदार और विक्रेता होते हैं कि किसी एक का हिस्सा बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, चाहे वो सेलर का हो चाहे वो बायर का हो। इसीलिए कोई भी व्यक्ति मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। प्राइस को डिसाइड ना तो सेलर करेगा और ना ही बायर्स करेगा, ये डिपेंड करेगा मार्केट का डिमांड और सप्लाई। जैसे कि अभी देखो दीपावली आ रहा है, तो दिया का प्राइस 1 रुपया है, कुछ दिन
आने दो, कुछ दिन बाद और देखना 2 रुपये करके बेचने लगेगा। और जिंदगी में पहली बार खरीदोगे और फीमेल हो तो एक का 10 ले लेगा, छोटा वाला का ही हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या है, सबसे पहला फीचर है कि सेलर भी बहुत सारा और बायर भी बहुत सारा। ये देखो रटने वाला नहीं है, ये ना तुम इमेजिन करना, जब लिखना पड़ेगा ना, परफेक्टली कंपटीशन मार्केट, बहुत कंपटीशन है, मतलब सेलर भी बहुत है और बायर्स भी बहुत है ना। अच्छा, उसके बाद अगला है, जैसे एग्जांपल भी दिया गया यहाँ पे, एग्जांपल, मेनी फार्मर्स सेल व्हीट इन द सेम मार्केट, नो वन कैन फिक्स द प्राइस। मतलब बहुत सारे जो सेलर्स है ना, वो मार्केट में क्या बेचते हैं, व्हीट मतलब गेहूं, तो बहुत सारे सेलर है, तो क्या प्राइस डिसाइड कर पाएगा। दूसरी विशेषता क्या है इस मार्केट का, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी कि एक समान उत्पाद, है ना, मतलब एक प्रकार का सामान बिकता है, हाँ या ना। जैसे इस मार्केट में अगर आलू बिक रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बिकेगा, और कुछ नहीं बिकेगा, तभी इसको हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्टली कंपटीशन मार्केट। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट माने एक समान वस्तु, माने एक कोई जो भी होता है। अ सेलर ऑफर आइडेंटिकल प्रोडक्ट, आइडेंटिकल का मतलब जानते हो, सेम, सिमिलर, है ना, सभी विक्रेता समान प्रकार का उत्पाद बेचते हैं। ठीक है, हेंस बायर डू नॉट प्रीफर वन सेलर ओवर अनदर, इसीलिए खरीदार किसी एक को प्राथमिकता नहीं देते। अब देखो तुम्हारा ना यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कि अब मार्केट में गए आलू तो पहले वाले से खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा बाजार है जिसमें तुम आलू किसी से भी खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि पेट्रोल पंप, कभी भी हम लोग ऐसा नहीं करते कि इसी पेट्रोल पंप से हमेशा पेट्रोल भराएंगे, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। कंपटीशन अगर ज्यादा हो ना तो हम लोग ये नहीं देखते कि किससे, क्योंकि सबका सामान क्या है, सेम है, तो क्या फर्क पड़ता है हम राम से खरीदे या श्याम से, है ना। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे डील होता है। जैसे ऑल यूनिट्स ऑफ व्हीट राइस एंड शुगर आर आइडेंटिकल इन क्वांटिटी, अगर गेहूं का बाजार है तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, गेहूं मिलेगा, और सबके पास का गेहूं क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। राइस का बाजार होगा तो सब कोई क्या बेचेगा, राइस, और सबका राइस भी क्या होगा, समान होगा। ये दूसरा खासियत है। तो दो चीज समझ गए, बायर्स और सेलर बहुत सारा है, और एक ही तरह के सामान को डील करता है। अब एक बात बताओ, बाजार में इतना सारा बायर्स और इतना सारा सेलर्स क्यों आ जा रहा है, एंट्री फीस है क्या, मतलब भीड़ तभी होता है जब एंट्री फीस नहीं होता। इसे देखना, रास मेला लगता है और एक तो मीना बाजार लगता है शायद ना पुरुलिया में, रास मेला में भीड़ क्या होता है ज्यादा, मीना बाजार में कम, रीजन क्या है, उसमें एंट्री फीस है ना, शायद 50-60 रुपया ले लेते हैं। तो तुम तो गई नहीं है क्योंकि फीस लगता है ना उसमें। हाँ, मीना बाजार में लगता है पैसा, जब लगता है तो हालांकि कंपटीशन तभी ज्यादा होगा जब एंट्री और एग्जिट क्या होगा, एकदम फ्री, कोई भी आ सकता है, अपना सामान बेच के जा सकता है। तो ये ऐसा बाजार है। हाँ, तो वो जमीन का टैक्स लगेगा, लेकिन वहां पे एंटर करने का टैक्स, माने अपना सामान बेचने के लिए अलग से कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ तो दुकान खोलना है ना मेरे को। सो फार्म्स कैन फ्रीली एंटर द इंडस्ट्री व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट एंड एग्जिट व्हेन देयर इज अ लॉस। क्या करेगा ना, जब लाभ होता है तो अनेक सारे फॉर्म उसमें आ जाएंगे, और हानि होगा तो फॉर्म निकल के चला जाएगा। होता है क्या है, देखो जैसे मान लो कि तुम एक चिकन का दुकान ही खोल दिए कहीं पे, साहिबान में खुला था ना नया नया, या चलो नहीं आइडिया है तो कोई गुपचुप का दुकान खोल दिया। अब पुरुलिया का आदमी किसी को गुपचुप के बारे में नहीं पता, और तुम्हारा पड़ोसी देख रहा है कि तुम घर पे घर बनाए जा रहे हो, तो तुम्हारे दुकान के बगल में तुम्हारे पड़ोसी का भी दुकान लग जाएगा, किस चीज़ का, गुपचुप का। क्यों, क्योंकि उसको भनक पड़ गया कि उसमें प्रॉफिट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो वैसे वैसे करके पूरा सेलर्स ऐड हो जाएगा, और जैसे देखिएगा कि अब तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो एक एक करके वहां से निकलना शुरू कर देगा। तो यही होता है परफेक्टली, एंट्री और एग्जिट यहाँ पे क्या रहता है, फ्री रहता है। नया नया सेलर आएगा तब आएगा जब उनका लाभ होगा, निकल जाएगा जब उनका क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, दिस मेंटेन लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, है ना। तो अल्टीमेटली जब लाभ होता है तो नई फॉर्म आसानी से प्रवेश कर सकती है, और जब हानि होता है तो बाहर निकल सकती है। इससे दीर्घकालीन संतुलन बना रहता है, इससे क्या संतुलन बना रहेगा, सेलर का नंबर एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा, एक लिमिट तक जाकर के वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, जैसे कि स्मॉल ट्रेडर एंटर्स और लीव्स द वेजिटेबल मार्केट डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट, जो छोटा मोटा सब्जी बेचने वाला है क्या करेगा, बाजार तभी जाएगा जब प्रॉफिट ज्यादा होगा, और नुकसान होगा तो क्या करेगा, निकल जाएगा। जैसे अभी देखो एक छठ करके पर्व होता है, यहाँ पे लौका वगैरह का प्राइस देखना भी बढ़ जाएगा,
लौकी पता है ना? जैसे बंगाली लोग का बासी भात होता है तो एक दिन पहले मछली का दाम पूरा हाइक हो जाता है। तो वैसे लौकी का दाम देखना जब लाव भात होता है करके तो उसका प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना? तो अब देखो जो लोग नहीं भी बेचता है, सब्जी के साथ जो लोग डील नहीं भी करता है ना, वो लोग भी क्या करेगा? लौकी-वौकी लेकर के बैठ जाएगा बाजार में कि चलो कुछ ना कुछ लाभ। हाँ, हाँ, रीज़न क्या है? पूजा में देखो सेलर्स का नंबर भी बढ़ जाता है। जितना भी नया-नया दुकान खुलता है सब पूजा के टाइम में खुलता है। क्यों? क्योंकि पता है कि वो लोग पूरा साल भर का पैसा सिर्फ पूजा का 1 महीना में कमा लेगा। इसीलिए कोई भी नया मॉल वगैरह खुलना होता है ना, एकदम देखना पूजा के पहले वो लोग ऐसा ट्राई करेगा कि एकदम रेडी, माने पूजा का 1 महीना पहले, ताकि सामान तो खरीदेगा ना पब्लिक, तो इसीलिए। तो ये सब ऐसा बाजार है ना जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है और यहाँ पे फर्म तभी प्रवेश करेगा जब उनका लाभ होगा, लॉस होगा तो निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और फीचर है कि इस मार्केट में परफेक्ट नॉलेज है सभी को। मतलब क्या? मान लो हम बायर्स हैं, हम लोग सब बायर्स हैं और बाकी सब सेलर्स हैं। हम लोगों को पता है कि सामान किस प्राइस पे बिक रहा है, हाँ या ना? अगर पता नहीं होगा तो हम हमको ये जो बोलेगा उसी में ना ले लेंगे। माने बायर्स को भी पूरे बाजार के बारे में नॉलेज है और सेलर्स को भी पूरे बाजार के बारे में नॉलेज है, तभी ना कंपटीशन होगा। कंपटीशन कब होगा? नॉलेज ना हो तो क्या क्या कंपटीशन होगा? सो ऑल बायर्स एंड सेलर्स हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट प्राइस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। हर बायर को पता है कि मार्केट में क्या मूल्य चल रहा है और किस क्वालिटी का सामान मिल रहा है, और यही चीज किसको पता है? सेलर्स को। अगर एक सेलर को दूसरे सेलर का प्राइस ना पता रहे तो क्या प्राइस बैठाएगा वो? नहीं बैठा पाएगा। जो कस्टमर बोलेगा उसमें बेचना पड़ जाएगा, है ना? तो सभी खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार में मूल्य और वस्तु की गुणवत्ता की पूरी जानकारी होती है। ये इसका फीचर्स है। अगला फीचर क्या है? जैसे कि हम लोग पढ़े कि इस बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? बायर करता है, सेलर करता है, कि डिमांड और सप्लाई करता है? आय और पूर्ति ना, डिमांड और सप्लाई। तो प्राइस डिटर्मिनेशन बाय द डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ना तो मूल्य का निर्धारण विक्रेता कर पाएगा और ना ही क्रेता। कौन करेगा? प्राइस डिसाइड कौन करेगा? डिमांड एंड सप्लाई। हो गया। The equilibrium price in the market is set by the intersection of the डिमांड एंड सप्लाई। नो इंडिविजुअल कैन अल्टर इट। यहाँ पे सामान का मूल्य डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई। कोई भी इंसान ना तो डिमांड को प्रभावित करेगा और ना ही सप्लाई को। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंस। देखो ये भी एक अवधारणा इस बाजार का कि इस बाजार में सामान को लाने और सामान को ले जाने में कोई भी खर्च नहीं होता। ऐसा अवधारणा है, माना जाता है, एजम्पशंस है ना। सो इट इज एज्यूम्ड, ये माना गया है, यह माना जाता है दैट ऑल द सेलर्स आर नियर द बायर एंड इनकर द सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। प्राइस रिमेन्स यूनिफॉर्म। मतलब ये माना जाता है कि सेलर जो है ना वो बायर के नजदीक है। मैंने समझो कि घर ही से सामान बेच दिए बायर को। देखो, हाँ, तो अल्टीमेटली क्या है, इस मार्केट में एज्यूम किया जाता है कि बायर्स और सेलर आस-पास रहते हैं, मतलब सामान को बाजार में ले जाने में कोई भी खर्च नहीं होता है। ठीक है? उसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। इस मार्केट में ये माना जाता है कि सामान को बनाने के लिए जो भी इनपुट्स चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल अगर लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा पाना पॉसिबल है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? सामान को बनाने के लिए जो चीज़ है, जैसे कि लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ओनर हो गया, जो भी चाहिए उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग लेकर के जा सकते हैं। तभी ना जब प्रॉफिट होगा तो मार्केट में चले जाएंगे, लॉस होगा तो मार्केट से निकल जाएंगे। तो मूवमेंट नहीं होगा तो कर पाएंगे ना। इसीलिए बोला गया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर एंड कैपिटल कैन इजीली मूव फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर फॉर बेटर यूज। उत्पाद के तत्व जैसे कि श्रम और पूंजी आसानी से एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जा सकते हैं। समझ रहे हो ना क्या बोला गया है? कि मतलब हर सामान को हम यहाँ से लेकर के कहीं और जा सकते हैं, ये चीज बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, या अगर रीडिंग करोगे तो कर सकते हो।